दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा काफ़ी अच्छी अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है जो 1600 से भी अधिक सीटों पर होने वाली है, जिसमें आप इनका नोटिफिकेशन इंग्लिश हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो बहाली है अप्रेंटिसशिप वाली, इसमें उन तमाम कैंडिडेट को मौका दिया गया है जो अगर केवल 10वीं पास है, उनके पास कोई आईटीआई नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास वाले कर सकते हैं, 10वीं के साथ आईटीआई किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बीए बीएससी बीकॉम किए, उन तमाम कैंडिडेट को यहाँ पर बहाली के लिए अप्लाई करने का मौका है। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग स्टेट वाइज भी इन्होंने जानकारी दिया है कि किस स्टेट में किस प्रकार की ट्रेड में आपकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है। इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे ट्रेड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले ट्रेड में चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब कहीं भी आप कोई बहाली भरते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दी जाती है। आप इस अप्रेंटिसशिप को लगा सकते हैं क्योंकि आपने काम किया है, वहाँ पर सीखा है। तो इस प्रकार की बहाली में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए अगर इस प्रकार की क्वालिफिकेशन पूर्ति करते हैं तो। नोटिफिकेशन के बारे में हमने 5 दिन पहले ही पूर्व में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए होगा, तो इस वीडियो में बताया था। फिलहाल अभी ऑनलाइन कर जब आपको बताएंगे तो वहां पर पूरी जानकारी आपको बता देंगे। डिटेल जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं तो लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे जहां से पूरी जानकारी समझ सकते हैं। एप्लीकेशन आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, 5 जनवरी तक आप सभी का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेगी। इसमें एज आपकी मिनिमम जो होगी 18 साल, अधिकतम 24 साल होगी। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर देख पाएंगे कि किस अप्रेंटिसशिप ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसे आप यहाँ से देख पाएंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग है क्योंकि अन्य जितने भी आप अप्रेंटिसशिप देखते होंगे उसमें सिर्फ 10वीं आईटीआई पर जो होता है, तो 10वीं और आईटीआई के जो आपके मार्क्स होते हैं उसके बेस पर मेरिट बना दी जाती है और सिलेक्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। तो एक बार आप खुद से पूरी जानकारी को रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आने के बाद ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है, आपका जो भी जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है बताएंगे, आपकी शादी हो चुकी है या आप सिंगल है, नेशनलिटी इंडियन रहेगा। ईमेल आईडी डालना है। एक ऑप्शन मिलता है सेंड ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, इसको फिल करेंगे और इससे वेरीफाई करेंगे। फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर को कन्फर्म करना है। पैन नंबर डालना है, पैन नंबर को कन्फर्म करना है। मोबाइल नंबर डालना है, उसे कन्फर्म करना है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक, इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाइएगा। उसे कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा। पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी, जिसमें आपको बताना है स्टेट अप्लाइड फॉर, मतलब किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज भी आप जानकारी देख सकते हैं। जैसे पंजाब में इन सब ट्रेडों में बहाली है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इन ट्रेडों में बहाली है। नीचे आएंगे राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार का भी मिल जाएगा। बिहार में इन ट्रेडों में बहाली है, तो इस अकॉर्डिंग इसकी जानकारी आप खुद से देख पाएंगे। उस स्टेट को चुनाव करेंगे। अब उस स्टेट में जिस प्रकार की ट्रेडों में आपकी बहाली है अप्रेंटिसशिप की, उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, मतलब कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट है, बीए बीएससी बीकॉम किए हैं, उन कैंडिडेट को मौका यहाँ पर दिए गए हैं। टेक्निकल अप्रेंटिस है जो कि सिविल वाले के लिए है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अलग अलग यहाँ पर आपको ट्रेड के नाम मिलते हैं, तो वो आप देख पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, आप इस पोस्ट को चुन सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कैंडिडेट 12वीं पास है, वो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रेड अप्रेंटिस, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेशर, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आप इस पर जा सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है तो इस पर जा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट 10वीं के साथ आईटीआई किए होते हैं अलग अलग ट्रेडों में। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन में किया है तो आप यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन को चुन सकते हैं। फिटर में किया, फिटर को चुन सकते हैं। मैकेनिस्ट में किया है, उससे चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके सामने ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर जहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रेशर का, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ अगर आप
12वीं पास होंगे, जिसमें 10वीं पास मांगा गया, 10वीं पास होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन को भी देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी को अप्लाई करना है, यहाँ पर बिहार से ही करना है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर कोड दिए गए, 111 वाले कोड के लिए अप्लाई करना है। तो इस नोटिफिकेशन को जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कोड दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोड आपको मिल जाते हैं, जैसे 109, 110, 111। तो जो भी कोड आपको देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बताया गया कि ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, इसके लिए मैट्रिक आपकी होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके साल 2 साल का ITI चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड है जिसमें कोई ITI नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप उनके क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते हैं, 12वीं पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ITI चाहिए, ITI की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार क्वालिफिकेशन को देखकर आप अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं। आपको लोकेशन का प्रेफरेंस देना है। ये लोकेशन इसलिए पूछता है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इसमें आपको काम करने का जो मौका मिलेगा, आप कहाँ काम करना पसंद करेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 प्रेफरेंस आपको दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे कुछ जानकारी पूछी जाती है, NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगी जाती है। ये क्या होता है, तो देखिए ये एक प्रकार से अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये पोर्टल है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है जरूरी होता है। जब भी आप इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते हैं तो आप उस पर अब पहले रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। अब कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डायरेक्ट क्लिक हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कैंडिडेट का, जिस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर एज ए कैंडिडेट, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। अगर आपने ITI किया है तो इस पर टिक कर देंगे। डायरेक्ट ITI का रोल नंबर डालकर अपनी डिटेल फाइंड कर सकते हैं। नहीं किया है, इस डिटेल को डालकर, कैप्चा को डालकर रजिस्टर करेंगे। बेसिक जानकारी भरकर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है, फिर आगे की जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देने का, जिससे देखकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या सिंपल प्रोसेस आप कर पाएंगे। अब आपको कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने OBC को चुना है, तो OBC के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कब इशू हुआ उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको अपना कास्ट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ है वो जानकारी देंगे। कोई दिव्यांग है तो एस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा अपनी जानकारी को। अगर नो रहेंगे तो जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आपको यहाँ पर इस अकॉर्डिंग, जैसे पहले डेट, मंथ, ईयर, तो पहले जो डेट होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 5 जनवरी है तो इस अकॉर्डिंग 05012001 इस प्रकार लिखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी एज होगा वो काउंट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिलीजन बतानी है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। कोई विवाहित महिला है अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। आप अपने माताजी का नाम यहाँ पर बताएंगे। बैंक की डिटेल बतानी है। यहाँ पर जो भी आपके अकाउंट नंबर है उससे देंगे, उससे कन्फर्म करेंगे। बैंक का नाम बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी होगी, मतलब क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। जैसे 10th आपको बताना होगा कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। बोर्ड का इस प्रकार नाम लिख दीजिएगा। पासिंग जो भी आपका मंथ, ईयर और डेट होगा बताएंगे। जैसे पहले मंथ बताना है, किसी का रिजल्ट अगर 5 जून को आया है तो 0506 इस प्रकार, और जो भी साल होगा वो आप बताएंगे। यहाँ पर बतानी है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। अगर किसी का 500 का एग्जाम हुआ था, 350 नंबर मिला है तो यहाँ पर बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, 500 का हुआ होगा तो 500 बताएंगे। आपकी जो परसेंटेज होगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो आपके अकॉर्डिंग, जैसे जो भी आपने ट्रेड चुना होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे हमने जो ट्रेड चुना था, जो रिटेल सेल्स एसोसिएट का था, तो ये 12वीं लेवल का पोस्ट था। तो इसमें 10th और 12th की जानकारी पूछ रही। जो मान लीजिए 10वीं के बाद ITI वाला होगा तो अब यहाँ पर आपको ITI की जानकारी पूछेगी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को बताएंगे। जैसे 12th आपसे पूछा जा रहा है कि आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से किया था, बताएंगे। यहाँ पर बोर्ड का आपको जो है नाम बताना है। इसके अलावा पासिंग
का जो भी डेट मंथ ईयर होगा बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम था, कितना आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा। अब आपको एड्रेस बतानी है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ भी आप रह रहे होंगे वो एड्रेस आप बताएंगे, जिसमें आप अपना विलेज लिख सकते हैं, या हो सकता है आप टाउन में रहते होंगे तो आप जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है वो जानकारी आप बता सकते हैं। सिटी बताएंगे, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगा बताएंगे, स्टेट आपको बतानी है, पिन कोड को आपको बतानी है। किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है, चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा। यहाँ पर आपको टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सेव नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। इसका साइज क्या होगा तो साइज के बारे में बताया गया है कि देखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और फोटोग्राफ सिग्नेचर आपकी जो होगी वो आपकी 50 KB से नीचे होनी चाहिए और ओनली इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी अदर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 100 से 200 KB में होगा। मान लीजिए फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, फोटो आ जाएगा। इससे अकॉर्डिंग सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आधार कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड, उसके अलावा कैंसल चेक होगा या आपके पास पासबुक होगा उससे अपलोड करिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इसके अलावा NAPS सर्टिफिकेट जो होगा उसे, या आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपलोड कर सकते हैं। 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और 12th की अपलोड करनी है। उसके अलावा मान लीजिए आपने अन्य पोस्ट के लिए भरा है तो आपका जो भी होगा उसकी जानकारी मिलेगी, उससे आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद नीचे आना है, एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर आप देख लीजिएगा, तब आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा, इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको फी नहीं देनी है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी तो आगे आप सभी का एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी जानकारी इनके ही पोर्टल पर आपको बताई जाएगी। आपकी एग्जाम होगी, जो कैंडिडेट एग्जाम जितने बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जितने अच्छे स्कोर लाएंगे, उन्हीं कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो यहीं पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर आप एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है मार्केटिंग डिवीजन में, इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।